अल्लाह के नेक बंदों की शान में गुस्ताखियां करें, वो दोस्त के दुश्मन। और एक दुश्मन और है जो दुश्मन का दोस्त है। इस दुश्मन का जो दोस्त है, ये जो आता है, कुछ वो है जो नादान दोस्त हैं, नादानी में समझते नहीं बात को, और उलमाए कराम जहां रद्द करें और बताएं उनके अकीदे की खराबियां और कहें कि इनको यहां आने मत देना, तो वो उन उलमाए कराम के दुश्मन हो जाएं और उनसे कहें कि रद्द मत करो, उनको बुरा मत कहो, अल्लाह और रसूल का जिक्र करो, इनका जिक्र करने की क्या जरूरत है। तो इसके बारे में दोस्त आबाशद, इसमें एक लतीफा है। दोस्त आबाशद के गिरत दस्ते दोस्त के दोस्त वो होता है जो परेशान हाली में जब ऐसा हो तो दोस्त के हाथ को पकड़ ले, रोक ले। एक नादान दोस्त, तो ये नादान दोस्त एक साहब के साथ में था, तो जा रहे थे, उनका दुश्मन रास्ते में मिल गया। रास्ते में दुश्मन मिला तो दोनों में गुत्थम गुत्था हुई, तो इसने अपने दोस्त का ही हाथ पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा, भाई तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसने मुझे मेरे ऊपर हमला किया, अब अगर तुमने मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो मैं उसको जवाब देता और उसको मैं सही कर देता। तो कहा, तुमने ये नहीं सुना दोस्त आबाशद के गिरत दस्ते दोस्त? तो कुछ इस तरह के दोस्त भी होते हैं, और वो भी जो सुलह कुल्लियत की दावत देते हैं और ये कहते हैं कि ये भी ठीक वो भी ठीक, और हक और बातिल को मिलाना चाहते हैं, ये भी दुश्मन हैं। इनसे भी होशियार रहना है। ताज शरिया ने इसी को फरमाया, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। आए हो, पैदा किए गए हो, तो इसीलिए पैदा किए गए हो कि अल्लाह की इबादत करो और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजमत और करामत को जानो। तो अब ये जो सुलह कुल्ली हैं, जो इस तरह की दावत देते हैं और कहते हैं कि ये सब एक हो जाएं, तो समझ लो कि हक व बातिल कभी एक ना हुआ है ना होगा। कयामत तक जमीन फटेगी, आसमान फटेगा, फटकर रहेगा, लेकिन हक व बातिल एक नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनका प्लान होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत यह है कि मोमिनों को उस रास्ते पर उस पर नहीं छोड़ेगा जब तक के खबीस और तैयब को एक से अलग ना कर दे। तो हमें और आपको ऐसे लोगों से होशियार रहना है और उनसे बच के रहना है। और बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं मसलक के आला हज़रत के ताल्लुक से, और कहा जाता है कि ये पांचवा मसलक ये कहां से आया। तो फिर ये पहचाने तो हर दौर में मुकर्रर होती रही। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक पहचान मुकर्रर करी अपने दौर में कि जो अंसार इकराम से मोहब्बत करता है वो ईमान की निशानियों में से है, और जो उनसे बुग़्ज़ व अदावत रखता है वो मुनाफिक की पहचान है। तो उस दौर में ये पहचान मुकर्रर हुई। ऐसे हर दौर में ये पहचानें मुकर्रर होती रही और दीन इस तरह से पहचाना गया और बताया गया। आज बहुत सारे लोग ये बोली बोलते हैं और कहते हैं कि ये कौन सी बात है, ये ना बोला जाए। मसलक के इमाम आजम, मजहब इमाम आजम सुना था
اور مسلक इमाम आजम ये कहा जाए, ये नारा लगा जाए, वो नारा लगाया जाए, ये नारा जो है मसलक आला हजरत, ना ये आला हजरत ने, ना आला हजरत के खुलफा ने, ना उनके शहजादगान में से किसी ने ये तलकीन की ये नारा लगाया जाए, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला का, ये मदीने वाले के दर से और हुजूर गौसे पाक के दर से ये इनाम मिला है कि आज मसलक आला हजरत का नारा सब जगह लगाया जाता है, उसका दीन, उसके रसूल का दीन उनके नाम से पहचाना जाता है, उनके चेहरे से पहचाना जाता है। अब आप इसको एक छोटी सी मिसाल से यूं समझ लीजिए कि पहचाने हर दौर में अलग अलग तरह से मुकर्रर होती रही। अभी किसी गांव में मान लीजिए कोई एक गांव हो और उसमें जाना हो और पूछना हो कि मौलाना फरज याई साहब या अल्लामा बदरुद्दीन साहब ये कहाँ रहते हैं, उनका पता क्या है, तो बहुत सारे लोगों का नाम है, किसी का नाम और है, किसी और कौम के हैं उनके नाम हैं, लेकिन वहां पहुंचेंगे तो बताया कि सारे मकान कच्चे हैं, अगर पक्का मकान है तो वो उनका मकान है, और जाओ तो उस पक्के मकान पे जाना तो वो पक्का मकान उनका है। लेकिन वक्त बदला, पहचान बदल गई, अब सारे मकान पक्के हो गए, तो अब कैसे पहचाने, सारे मकान पक्के हो गए हैं, तो कहा कि वहां जाना और वहां झंडा लगा होगा, उस पे अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूल ने लिखा है, वही मौलाना बदरुद्दीन का मकान है, मौलाना फरज याई का मकान है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि इस पहचान को मिटा दें और इस पहचान को दूर कर दें और कहलाने को कहलाते अपने हैं। तो इसके लिए भी एक बात सुन लीजिए कि एक मकान है, एक जगह है, बड़ी जगह है, और वहां पर दौलत है। अब उस दौलत पर चारों तरफ से चोर जमा हैं और वो हमलावर हैं कि वहां से उस माल को लूट लें और वहां से डकैती डाल लें। अब एक शख्स आया और उसने पूरी हिम्मत और जसारत के साथ में एक एक का मुकाबला किया और सबको मारकर भगा दिया और उस मकान की हिफाजत की। तो अब बताओ इन मकान वालों को कि जिसने बचाया है उसका एहसान मंद होंगे या उसको बुरा भला कहेंगे? बोलो, एहसान मंद होंगे। और जो इसी घर से कहे कि हम घर वाले हैं और बाद में उसको बुरा भला कहे, तो जरूर इसका उन डकैतों से, उस हमलावरों से कुछ न कुछ ताल्लुक है और उनसे इसका राब्ता है, ये मिला हुआ है। अब इनमें कुछ वो भी हैं, कहते हैं कि सिर्फ 4 आए थे हमला करने के लिए। अबे सिर्फ 4 हमलावर थे, बस यही 4 हमलावर। कहा जाता है कि नहीं भाई, ये सिर्फ 4 नहीं थे बल्कि पूरा गिरोह था, और पूरे गिरोह के साथ में अब तक वो आते हैं, उनका हमला होता है तो ये सारा गिरोह उनके साथ शामिल है। उनको कहो, लेकिन वो का नाम लेना नहीं चाहते, तो आप कुछ समझ लो कि उनका हाल क्या है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको इस दीन पर कायम रखे, मसलक आला हज़रत पर कायम रखे। अरे तो और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला सब लोग जुड़े रहें और जोड़ के रखे, और जमात को भी रज़ाए मुस्तफ़ा के कामों में लगा के रखे, और हम सबको मसलक आला हज़रत पर कायम रखे, और बुजुर्गों के सबका तुफ़ैल में हमारी आपकी सबकी जायज़ मुरादें